हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रफुल्ल मैथ्स। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक्स फार्मूले थे वो पढ़े थे हमने। जैसे कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े थे, समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। इन्हीं सभी के आधार पे जो त्रिकोणमिति बीटीसी का जो 8.1 चैप्टर है उसके पीछे जो एग्जाम्पल्स दिया गया है वो सभी एग्जाम्पल्स को हम आज सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल 8.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन है, यदि 10a बराबर 3/4 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। 10a बराबर क्या दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। यहां से हम लोग दिया हुआ है 10a बराबर 3/4। 10a बराबर पिछले क्लास में हम पढ़े थे 10 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। यानी कि ये लंब दिया हुआ है कितना 3 और आधार कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, लंब बट्टे आधार होता है तो लंब दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4 और हमको पूछ रहा है कोण ए के। देखो यहाँ पे कोण ए के बारे में दिया हुआ है और ए के बारे में पूछ भी रहा है। तो लंब, कर्ण और आधार ये तीनों जो होगा तीनों सेम होगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ए से कोण ए के बारे में दिया हुआ है और ए के बारे में भी पूछ रहा है। तो कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब ये क्या है तो हम पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे हम। उसमें से 10 एक दे रखा है, 10a बराबर लंब बट्टे आधार। उसके बाद हमको पूछ रहा है साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये सबका मान पूछ रहा है मुझे। ठीक है, ये सबका मान पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि इसमें हमको लंब जरूरी है और कर्ण जरूरी है। लंब तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के मुझे निकालना क्या है, कर्ण। अच्छा, लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ था। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 4 तो 4 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, इसीलिए कर्ण बराबर कितना हो गया 5। अब हमें कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल दिया ही है, आधार भी दिया हुआ है। अब पूछ क्या सब रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो क्या सर, तो एक तो पहला तो हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना 3, कर्ण कितना निकला है 5, तो 3/5। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार दिया हुआ है कितना 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। 10 का मान हमको दिया ही था। उसके बाद हमको किसका निकालना है, कोसेक ए का। अच्छा, कोसेक के बराबर क्या होता है, ये कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 3। उसके बाद क्या लिखना है, सेक ए। सेक ए किसका उल्टा है, कॉस ए का उल्टा, तो कॉस बराबर 4/5, तो ये भी पलट जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5/4। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं हमको, कॉट ए, तो कॉट ए किसका उल्टा है, टेन ए का, टेन ए बराबर 3/4, तो कॉट ए बराबर 4/3। यही क्वेश्चन था और यही 6 अनुपात क्या कर रहा था, मुझे पूछ रहा था। वीडियो रोक करके इस सबको आप लोग उतार लीजिए।
उतार लिए होंगे। अब एग्जाम्पल 3 हल करेंगे। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 इसलिए नहीं बताया, वो टाइप दूसरा है, तो इसलिए उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल 3 को देख लेते हैं, क्योंकि ये आसान है, उसी क्वेश्चन पे आधारित है। तो तीसरा एग्जाम्पल है कि एक त्रिभुज ABC लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक त्रिभुज ABC ले लिया, और त्रिकोणमिति में मुझे पता है कि हम लोग जब भी बनाते हैं समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही आधारित पूछा जाए क्वेश्चन। तो एक ABC त्रिभुज लीजिए जिसका कोण C समकोण हो। अगर ये कोण समकोण है तो इस कोण का नाम दे देंगे हम लोग C। तो एक का अगर C तो दूसरा कोई A और B होगा। तो हमने क्या किया, इसको A मान लिया, इसको C, इसको A मान लेते हैं, इसको A, इसको B मान लेते हैं, और C। तो A या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, जिसमें AB बराबर 29 इकाई। AB कितना इकाई है? AB 29 इकाई। उसके बाद क्या, BC बराबर कितना इकाई? 21 इकाई। BC कितना दिया हुआ है? 21 इकाई दिया हुआ है। और कोण ABC बराबर थीटा। कोण ABC यानी कि ये कोण, इस कोण का नाम दे दिया है क्या? थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इतना डाटा मुझे दिया हुआ है और हमको मान निकालना किसका है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। दूसरा मान निकालना है किसका? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। यानी कि हम देख रहे हैं कि लंब, कर्ण और आधार तीनों चीज का जरूरी है, और हमारे पास दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक कर्ण दिया हुआ है और एक आधार दिया हुआ है, लंब मुझे नहीं दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? लंब बराबर निकाल लेंगे। लंब का नाम क्या है? AC। लंब बराबर फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा। लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या, लंब का नाम क्या हो जाएगा? AC। तो AC बराबर रूट अंडर कर्ण, कर्ण कितना दिया है? 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस BC, BC कितना है? 21, तो 21 का स्क्वायर। तो बराबर रूट अंडर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। अगर 841 में से 441 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20। इसीलिए AC बराबर कितना निकल गया? 20। अब हमें निकालना क्या है? पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं। क्या दिया हुआ है? पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके लिए तो हमेशा इस कोण के लिए लंब ये और कर्ण ये, आधार तो ये होगा। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है? तो कॉस कौन से कोण के लिए? थीटा के लिए। तो थीटा कोण के लिए लंब ये, तो आधार हो जाएगा 21। तो कितना हो जाएगा? 21, और बट्टे, और कर्ण कितना हो जाएगा? 29। स्क्वायर है तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। माइनस प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना है? तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। थीटा कोण के लिए लंब ये और कर्ण ये, यानी कि, और ये AC बराबर कितना निकल गया? 20। तो 20 बट्टे 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे 441 होगा, 29 का स्क्वायर करेंगे 841, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 29 का स्क्वायर करेंगे 841। तो बराबर कितना हो जाएगा? 841। 841 का एलसीएम लेंगे 841। 841 में 841 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 को 441 से गुना करेंगे 441 प्लस ये 400 होगा। तो बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 841 बट्टे 841, दोनों कट गया, तो बराबर में कितना बचा? 1। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम ये दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के जगह पे क्या दे दिया है? माइनस। बाद बाकी सब कुछ वही है, प्लस के जगह पे सिर्फ क्या करना है? माइनस। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे वैसे ही बनाना है। तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, यानी कि 21 बट्टे कितना हो जाएगा? 29 का स्क्वायर। अब प्लस की जगह पे सिर्फ हमको क्या देना है? माइनस। तो 20 बट्टा 29 का स्क्वायर करना है।
कितना हुआ था यहाँ पे 441, फिर यहाँ पे 841 माइनस कितना हो गया था 400/841। दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 841, तो यहाँ पे 441 माइनस 400 बराबर 41/841। ठीक है, यही क्वेश्चन होगा इसका। इसको भी उतार लीजिए वीडियो रोक करके। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पिछला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब उदाहरण 4 है, उसी क्वेश्चन का, उसी बुक का उदाहरण 4 है। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC, जिसका कोण B समकोण है। कौन सा कोण समकोण है B, तो आप A को यहाँ पे रख दीजिए, B यहाँ पे और C यहाँ पे, दोनों को या तो A यहाँ पे रख सकते हैं या C यहाँ पे। यदि tan A बराबर 1 दिया हुआ है, अब समझिए यहाँ पे tan A, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, और tan A बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि ऊपर वाला लंब और नीचे वाला क्या होगा आधार। कौन से कोण के लिए, A कोण के लिए। तो जब A कोण के लिए पूछ रहा है तो आप इसको यहाँ पे कर दीजिए, A यहाँ पे कर दीजिए, B और C यहाँ पे कर दीजिए। इस कोण के लिए, कौन से कोण के लिए, कोण A के लिए लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, तो लंब कितना हो जाएगा 1, और इसके नीचे में ये है आधार, आधार भी कितना हो जाएगा 1। तो सत्यापित, सत्यापित मतलब उसको सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए कि 2 sin A, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना सिद्ध करना है 1। यानी कि आप इसको कैलकुलेट करके कितना लाना है हमें 1 लाना है। तो सबसे पहले साइन में, साइन है तो साइन में लंब और कर्ण जरूरी है, कॉस में आधार और कर्ण जरूरी है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लंब दिया हुआ है, आधार दिया, यानी कि कमी किसका है कर्ण का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे कर्ण, तो कर्ण बराबर निकालेंगे हम लोग, तो कर्ण बराबर रूट अंडर फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग है तो लिखते लिखते फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो कर्ण का नाम क्या है AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो रूट 2, और 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं लिखेगा तो इसको रूट 2 में ही रहने दीजिए। तो कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया। अब क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में 2 साइड है, एक तो अगर हम इस साइड से देखेंगे तो एक बायां साइड और एक दायां साइड। हम लोग बाएं साइड वाले को बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो बाएं साइड वाले को LHS बराबर कितना दिया है 2 sin A इंटू cos A। अब यहाँ से अगर हम तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लेकिन कौन से कोण के लिए A कोण के लिए लंब ये और कर्ण ये, और कर्ण कितना निकला है रूट 2, तो गुना में कितना हो जाएगा 1/√2 गुना cos A बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा A के लिए 1 और कर्ण कितना हो जाएगा √2, तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। अगर हम √2 को गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल मुझे पता है कितना होता है 2 कट गया तो बराबर में कितना बचेगा 1, और हमको यही लाना था, यानी कि दायां साइड और बायां साइड दोनों बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS यानी बायां साइड बराबर RHS, दोनों क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, इसको भी वीडियो रोक करके आप लोग उतार लीजिए। तो
आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ जो घर पे आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। एक क्वेश्चन आप एक लोग ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, ठीक है। ये को 90 डिग्री का, ये दे देता हूँ 8, ये दे देता हूँ 6। और आपको ज्ञात क्या करना है, पहला तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस कोण को हम लोग बोल देते हैं थीटा, ठीक है। इस कोण को बोल देते हैं थीटा। ये आप लोगों को सीधे बना लेना है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे आधारित या ट्रायंगल दूसरा दे देते हैं। एक और क्वेश्चन बना के आप लोग आइएगा। एक नाम देते हैं त्रिभुज का नाम PQR, यहाँ पे इस कोण का नाम देते हैं समकोण। इसमें जो क्वेश्चन बना के लाना है आप लोगों को tan स्क्वायर R माइनस कॉट स्क्वायर R, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी का आप लोगों को सिद्ध करके लाना है सेक स्क्वायर P माइनस कॉसेक स्क्वायर P, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें देखिए लंब, कर्ण और आधार तीनों का जरूरी मिलेगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ लंब और आधार दिया हुआ है। तो यहाँ पे कर्ण निकाल करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को 40 में मान नहीं दिए, तो इसमें क्या दे देते हैं, तो कुछ ले लीजिए आप लोग, ले लीजिए ना, कितना दे देते हैं 4, 5, ठीक है, ले लेते हैं। तो इसमें से देखिए आप लोगों को लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो आधार निकालना पड़ेगा। क्यों आधार? क्योंकि tan में लंब और आधार का जरूरी पड़ेगा, कॉट में लंब आधार का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आधार निकाल करके ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।